होती है योगा से, दैट इज कंसिस्टेंसी। कि अगर आप वेरी किसी भी चीज में रेगुलर रहोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। आई आज पूरे दिन में कुछ हो ना हो, योगा के लिए आधा घंटा निकालना बहुत। अभी मेरा बच्चा कमरे में अंदर रो रहा है पिछले 1 घंटे से, बट मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए भी चाहिए। बस मैंने योगा से मेन ये सीखा है, कंसिस्टेंसी। वेट लॉस किया
ऑक्सीजन लेवल हाई करती है। मेडिटेशन प्राणायाम करने के बाद देखिए बॉडी कितनी रिलैक्स होती है। इसलिए प्राणायाम सबको डेली करना चाहिए और सिस्टम से करना चाहिए, बिना गाइडेंस के नहीं करना, ठीक है ना। तो डेली आप लोग को योग करना है और उससे आपको कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा कम होती जा रही है। यही कारण है आजकल लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब की वॉल्यूम बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि लोगों में कंसंट्रेशन पावर कम हो गई है, सहन शक्ति कम हो गई है। अब प्राणायाम एकमात्र ऐसा होता है कि वो दोनों पावर को कंट्रोल करता है, आपको खुश रखता है। आप लोग इतने टाइम से योग करते हो तो आप लोग को समझ में आता होगा कि हम कितने योग करने के पहले और योग करने के बाद कितना पॉजिटिवली चेंजेस आए, है ना। चतुर्वेदी, माइक ऑन करिए, ये अपना मेजर बताएंगे। हाँ, तो योगा मैंने भाभी से, प्रीति भाभी से 1-1.5 साल पहले शुरू किया। उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ऑलरेडी मुझे आर्थराइटिस है, उसके अलावा वो प्रॉब्लम एक और शुरू हो गई थी। तो आर्थराइटिस में काफ़ी फ़ायदा हुआ। स्पॉन्डिलाइटिस तो 15 दिन में ही चला गया। और इसके अलावा बहुत सारे इशू थे, जैसे थोड़ा इरिटेशन होती थी जल्दी, तो वो मेडिटेशन और प्राणायाम करके काफ़ी रिजॉल्व हो गई। और धीरे धीरे अपने ऊपर थोड़ा पेशेंस रहने लगा। और इरिटेबिलिटी जो सब थी, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई। तो हमेशा हर एक को करना ही चाहिए। जिम करो, लेकिन योगा ज़्यादा ज़रूरी है। माइंड और आपकी बॉडी सब कुछ आपके कंट्रोल में रहती है। और भाभी के साथ तो योगा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो खाने का भी सब चीज़ बताती हैं कि कितने लिमिट में क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो अच्छा लगता है। चलिए, अब आएगी कशिश, मेरी रोल मॉडल, है ना। मेरा नाम कशिश है, घर का नाम, बाहर का नाम है नम्या, और मैं यूपी मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने मैम को विंटर्स में ज्वाइन करा था 2025 में। तब मैं रेगुलर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स थे। फिर मैंने मैम को फेब्रुअरी से एग्जाम्स ओवर होने के बाद कंटिन्यूएशन में करा था। मुझे काफी इंप्रूवमेंट लगा। बेसिकली मैंने फैट लॉस के लिए स्टार्ट करा था और उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया है। पहले मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी। पहले इससे कहाँ जाती थी? इससे पहले तुम कहाँ जाती थी? मैंने पहले जिम भी ज्वाइन करा था 2.5 मंथ्स के लिए, बट उससे कोई इतना वेट लॉस नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया एक आध केजी। यहाँ मेन तुम आई थी वेट लॉस के लिए, जो कि हर सेकंड मतलब जो वोमेन है वो वेट लॉस पे ज्यादा फोकस करती है। तो उसमें तुम्हारा कितना अंतर आया वो एकदम क्लियर बताओ। वेट में काफी 8-9 केजीज मेरा रिड्यूस हुआ है अब तक। कितने मंथ में? फैब से स्टार्ट करा था, फैब लास्ट से अब जून चल रहे हैं। और उसके साथ साथ में क्या क्या फायदा हुआ? कंसंट्रेशन, मैं स्टडीज करती हूँ तो कंसंट्रेशन का भी थोड़ा सा इशू था, और मतलब बहुत जल्दी मैं हाफ जाती थी, कहीं थोड़ा बहुत कर ली। अब ऐसा नहीं होता है, अब इजली मैं वॉक कर लेती हूँ, मतलब लाइट वेट लगता है बॉडी में, अच्छा एनर्जी पावर हाई हुआ, एनर्जी पावर एनहांस हुआ, मतलब अच्छा ही हुआ। इसका एक मेन सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, ये गवर्नमेंट जॉब लग गई है, इसकी बहुत अच्छी लगी है और अभी लगी है। उसके कारण ये थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, एंजाइटी क्या बोलो वो भी हो रहा था, जिससे इसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ा योगा से, है। एग्जाम का प्रेशर भी थोड़ा था, बट अब थोड़ा रिलैक्सेशन है, माइंड भी रिलैक्स रहता है। चलिए, अब सीमा दीदी बताएंगी। सीमा दी, माइक ऑन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी धन्यवाद। बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सीमा पास आओ।
हाँ मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी छोटी छोटी, जिनसे अब मुझे बहुत रिलैक्स है। सबसे पहला मुझे व्हाइट स्टार्च, उसमें भी मुझे आराम है। वेरी गुड। मेरी लास्ट समझ मेरी एक गेट में, लेफ्ट साइड गेट में बहुत दर्द रहता था। मॉर्निंग में जब उठती थी तो पैर जमीन पे नहीं रखा जाता था मेरा। इस समय में मैं बिल्कुल दर्द से बिल्कुल फ्री हूँ। और किसी चीज पेट में मुझे पता था कि मोस्टली कुछ टाइम के लिए मेरे पेट पे स्वेलिंग आ जाती थी। अच्छा, वेरी गुड। तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। तुम्हें कैसा लगता है यहाँ योगा करके? अच्छा लगता है, बॉडी बहुत हल्का फील करती है। हल्की लगती है। वेरी गुड। क्या सबसे बड़ी बात है इसकी ये कभी एब्सेंट नहीं करती है, ये इसकी रेगुलरिटी है, उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। सीरियस। हाँ, चलिए अब नेहा दीदी बोलिए, हमारी पुरानी स्टूडेंट। मेरा नाम मेघा है, मैं देहरादून से हूँ और मैं योगा कर रही हूँ पिछले 1.5-2 साल से। योगा ज्वाइन करने का मेन थॉट था प्रेगनेंसी वेट लॉस करना और जो पोस्टमार्टम आप में एंजाइटी डिप्रेशन आता है वो ओवरकम करना। और मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मेरे को बैक में भी ठंड में काफ़ी पेन रहता था, बैकबोन में। तो लोगों ने कहा था कि ये लाइफ लॉन्ग रहता है और इसका कोई इलाज नहीं है, ओनली वर्कआउट है। जिम जाना मेरे बस का है नहीं, नॉट पॉसिबल। फिर योगा शुरू किया था और 1-2 महीने में जब मुझे फर्क पता चला तो फिर मैंने उसको रेगुलर रखा। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने सीखी है योगा से, दैट इज कंसिस्टेंसी, कि अगर आप किसी भी चीज में रेगुलर रहोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। आज पूरे दिन में कुछ हो ना हो, योगा के लिए आधा घंटा निकालना बहुत। अभी मेरा बच्चा कमरे पे अंदर रो रहा है पिछले 1 घंटे से, बट मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए भी चाहिए। बस योगा से मेन ये सीखा है, कंसिस्टेंसी। वेट लॉस पहली बार मेरा शादी के बाद वेट लॉस हुआ है 5 to 6 kgs, बट इन 1.5-2 साल में। वेरी गुड। धीरे हुआ। प्रेगनेंसी वेट लॉस बहुत धीरे धीरे होता है। हाँ, और अभी डाइट बहुत अच्छे से फॉलो नहीं हो पाती है, कभी कुछ खाना हो जाता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मॉर्निंग वाला जो वाटर होता है वो डेली हो और योगा मैं डेली करूँ। प्राणायाम से मुझे बहुत फर्क पड़ा है, मैं लड़ के प्राणायाम करवाती हूँ इनसे कि आज प्राणायाम करवाओ। यस। हाँ, ये मेडिटेशन के लिए मेरे को पुश करती है कि मुझे मेडिटेशन सबसे करना है। पहले मैंने मेरे जो स्ट्रेस और एंजाइटी रहती थी पहले उसको कम किया, क्योंकि मुझे सर में पूरे टाइम दर्द रहता था, क्योंकि जॉब, छोटा बच्चा, थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। और तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम क्या थी? ब्लोटिंग बहुत थी, तो वो अभी रिसेंटली उसमें काफी फर्क पड़ा है। आई थिंक सबसे पहले आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, फिर बॉडी, तो सब चीज लाइन पे आ जाती है, बस फिर सब बैलेंस हो जाता है। फिर सब बैलेंस हो। सबसे पहले आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, उसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अब आइए मनस्वी दीदी। वेलकम मनस्वी, आप कहाँ से बोल रही हैं? उसका छोटा बच्चा आ गया। हेलो एवरीवन, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और मैंने योगा ज्वाइन की और मुझे ऑलमोस्ट 5 months हुए हैं। तो मेरा मेन रीज़न तो यही था कि मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती थी एंड उसकी वजह से मुझे फ्रीक्वेंटली माइग्रेन्स वगैरह रहने लग गए थे। और दूसरा पर्पस ये भी था कि वेट लॉस करना था, तो ये मेरे इश्यूज थे। एंड जब से मैंने ज्वाइन किया है, मतलब रिमार्केबल डिफरेंसेस उतने अभी तक नहीं आए, बिकॉज ऑब्वियसली डाइट नहीं फॉलो करते हैं, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ें मुझे एक्चुअली हेल्प की है कि अब मैं उतनी एंग्शियस नहीं रहती हूँ, काफ़ी ज़्यादा काम हो गई हूँ, पेशेंस आ गया है। और एक हाँ ये है कि कंसिस्टेंसी भी आ गई है अप टू सर्टेन एक्सटेंट की करना है योगा, मतलब ऐसे दिन में रहता है कि आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू कि 6:30 बजे मुझे योगा करना है। एंड उसके बाद हाँ मुझे एनर्जी भी एक्चुअली बहुत फील होने लग गई है। पहले बहुत ज़्यादा ऐसे लेथार्जी रहती थी, तो उसमें भी मुझे काफ़ी चेंज आया है। एंजाइटी में इम्प्रूव हुआ है बहुत ज़्यादा।
उसी की वजह से भाई कंसंट्रेशन में भी Concentration power improvement होता है। आएगा। तो इन शॉर्ट रिजल्ट ये निकलता है कि आप कुछ करो ना करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम में ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा तो आप में कंट्रोलिंग पावर आएगा। जब आपके अंदर आपका कंट्रोलिंग आ जाएगा तो आपको टाइम, जैसे बोलते हैं ना, आप सुबह से शाम तक इतना दौड़ते रहते हो। आज मैं प्रधानमंत्री हुए या जितने भी बड़े लोग हैं, XYZ जो भी है, उनमें एनर्जी लेवल क्यों हाई रहता है? क्योंकि वो अपने लिए प्राणायाम टाइम देते हैं, जस्ट आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी देते हो, आई डोंट नो, लेकिन आप प्राणायाम करोगे उससे आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। जब प्राणायाम के बाद आपका आता है वर्कआउट, मतलब योगा। तो ये दोनों चीजें अगर आप अपने शरीर को अपने टाइम, आप अपने लिए टाइम दे रहे हो, तो आपका वर्क, मतलब होता है ना कि आप आगे के लिए मतलब फिट हो रहे हो। तो वो जरूरी है। जहाँ आप 24 आवर्स सबको टाइम देते हो, तो हम सोशल मीडिया को क्यों दें? हम अपने लिए टाइम देना है कि नहीं? चलिए, आप लोग को योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। कल योगा है, ये याद रखिएगा, छुट्टी नहीं है, ठीक है? चलिए, ओके।